एक बार मेरा साथी राकेश हलवाई के पास गया, बोला पाया दूध तोल दे भाई। अब उसने पाया दूध दे दिया एक गिलास में, थोड़ी सी चीनी ले ली। अब चीनी का उसने गल्ला मारा, जैसे फाक ली। अब वो क्या हुआ, थोड़ी देर में लौटने लग गया, कभी इधर कभी उधर लोट पोट कर रहा। हलवाई बेचारा डर गया। उसने सोची भाई दूध में कुछ गिरा हुआ था और कोई जहरीला जीव इसके अंदर चला गया, इसका जहर। हलवाई ने तो अपनी कढ़ाई गली में उलट दी, सारा दूध नाली में बहा दिया। अब नाली में बहा दिया तो स्टर डाउन करके चलने लगा। जैसे वो देखा तो बैठ गया वो राकेश, कहने लगा हलवाई जी कहाँ चले? बोला तू ठीक है? बोला मैं ठीक हूँ। मेरा लोट पोट क्यों कर रहा था? बोला ये तो मैं दूध में चीनी मिला रहा था। एक बार एक कवि जोश में आ गया भाई, पूरे जोश में कह रहा, अपने घर में कह रहा, मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो देश को बदल के रख दूंगा। बार बार ये कह रहा, देश की तस्वीर बदल दूंगा, देश को बदल के रख दूंगा। अब पत्नी दुखी हो ली, वो कहने लगी चुपचाप बैठ जा तू। बोला नहीं नहीं, मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। बोला तो न्यू घर पहले जो पजामा पीछे फट रहा है उसको बदल ले। एक बार एक तोतला था और उसकी सगाई होने लगी। उसने एक फोटोग्राफर बुलाया और इत्तेफाक ये हुआ कि वो भी तोतला था, फोटोग्राफर भी। अब वो तैयार होने के लिए कहता, बार बार फोटोग्राफर कहे मुत कराओ। अब वो बेचारा जावे वॉशरूम में चला जा, फिर थोड़ी देर में फिर मुत कराओ, वो फिर वॉशरूम में जावे। वो तंग आ लिया, उसने हाथ हिला दिया, कब नहीं जाऊंगा भाई। अब जो फोटोग्राफर का साथी था ना, उसने कहा कि यूं तन्यू का है मुस्कुराओ। एक बार क्या हुआ, एक हरियाणा का चौधरी तपस्या करने लग गया भोले की। अब भोले जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो भोले बाबा प्रसन्न होकर बोले बोलो वत्स क्या चाहिए? अब चौधरी साहब बोले मेरा स्वर्ग से लेकर धरती तक रोड बना दो, कोई भी आराम तक जा सके। बोला ये तो संभव नहीं है बच्चे। बोला अच्छा तो एक काम करो, मेरी घरवाली ने चुप करा दो। भोले बाबा बोले अच्छा ये बताओ रोड 4 लेन बनाना है 6 लेन बनाना है? एक बार एक हरियाणा का छोरा गया बैंक में। अब कैशियर के पद के लिए इंटरव्यू था। मैनेजर साहब ने पूछा बताओ भाई एक्सपीरियंस बताओ अपना। बोला जी एक्सपीरियंस 10 साल का है। बोला वो कैसे? बोला गांव में जितने भी ब्याह हो है छोरिया के कन्यादान मैं लिखा करूं। हास्य रंग में रंगने के लिए आपको एक हास्य कविता लेकर आया हूं। शीर्षक है एक कवि का स्वयंवर। एक काला कवि परेशान हो गया, शादी करना उसके लिए इम्तिहान हो गया। एक काला कवि परेशान हो गया, शादी करना उसके लिए इम्तिहान हो गया। एक तो वह भैंस का वंशज लगता था, दूसरा उसे देखकर भैंसे का भाव जगता था। समोसे खा खा कर फुटबॉल हो गया था। समोसे खा खा कर फुटबॉल हो गया था। कमर कमरा और पेट खगोल हो गया था। एक बार उसकी मुलाकात
बहु आयात एजेंट से हो गई। एक बार उसकी मुलाकात बहु आयात एजेंट से हो गई, जैसे सूखे गुलाबों की माला में मोती पिरो गई। बिहार से पत्नी लाने की बात हो गई थी, लागत नगद देने की 1060 हो गई थी। आखिर बिहार से काला धन मंगवाया गया। आखिर बिहार से काला धन घर पर लाया गया। घर में लक्ष्मी न सही लक्ष्मण मंगवाया गया। घर में लक्ष्मी न सही लक्ष्मण मंगवाया गया। घर में पत्नी आई, कालू कवि में आई तरुणाई। घर में पत्नी आई, कालू कवि में आई तरुणाई, मगर 2 महीने तक किस्त नहीं पहुंचाई। आखिर एक दिन बिहार वाले लड़की ले गए, जैसे डाकू हीरे निकाल कर दीवारों में गड्ढे दे गए। जैसे डाकू हीरे निकाल कर दीवारों में गड्ढे दे गए। एक दिन मैंने पूछा, भाभी साहब दिखाई नहीं दी, कहां पे गए? कालू कवि बोला, किस्त टूट गई थी, फाइनेंस वाले उठा ले गए। किस्त टूट गई थी, फाइनेंस वाले उठा ले गए। आखिर कालू कवि शादी की दौड़ में हार गया। आखिर कालू कवि शादी की दौड़ में हार गया। अंततः वह एक दिन काली माई के द्वार गया। अब समाधान तो देखेगा कहीं ना कहीं। अंततः वह काली माई के द्वार गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर काली माई प्रकट हुई। कवि को लगा जैसे चारों तरफ प्रकाश और चमक हुई। कहने लगी, माई, अरे तू तो काला कलपुर्जा नहीं है। तू तो काला कलपुर्जा नहीं है। मेरा पुत्र है तू, तुझ में कोई कमी नहीं है। ना ही तुझे खरीदा गया अफ्रीका की दुकान से, ना ही तुझे खरीदा गया अफ्रीका की दुकान से, ना ही निकाला गया है तू कोयले की खान से, ना ही निकाला गया तू कोयले की खान से। तुझे ऐसा वर देती हूं, लड़कियां देख कर मरेंगी। मरती तो अब भी है तुझे देखकर, आज के बाद नहीं डरेंगी। आज के बाद नहीं डरेंगी। उसी सप्ताह एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हुआ? उसी सप्ताह एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। फ्रंट पेज पर काले कवि का फोटो शुमार हो गया। जगह जगह से बधाइयां आने लगी। लड़कियां काले कवि की खिड़कियां बजाने लगी। लड़कियां काले कवि की खिड़कियां बजाने लगी। 10 करोड़ की लॉटरी ने कमाल कर दिया था। काले कवि को बिना फेयर एंड सम के चमकदार किया था। काले कवि को बिना फेयर एंड सम के चमकदार किया था। अब तो उसके चेहरे पर सफेदी की चमकार थी। अब तो उसके चेहरे पर सफेदी की चमकार थी। उसके शरीर की गोलाई भी अब बेलनाकार थी। एक बार क्या हुआ, जो एक हरियाणा का डॉक्टर, क्योंकि हरियाणा के डॉक्टर बड़े निराले होते हैं, इलाज कुछ होता है करते कुछ और है। एक लड़का गया, उसके पैर में दर्द था, तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास गया। कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पैर में बहुत दर्द है। उसने देखा, बोला ठीक है ये दवाई ले जा और जो आराम हो जाएगा। अब अगले दिन फिर आया, बोला जी कोई आराम नहीं अपने। तो उसने देखा जो है ना, बोला हो तेरी तो टांग काली पड़ गई भाई, तेरी तो टांग सुखेगी सारी, आधी काटनी पड़ेगी, ऑपरेशन होगा। उन्होंने सोची चल भाई आधी बच जाएगी। बोला ठीक है जी ऑपरेशन कर दो। अगले दिन उसका ऑपरेशन कर दिया। वो फिर कुछ दिन बाद फिर आया, फिर आराम नहीं होया। वो फिर देखा,
बोला भाई या तो सारी टांग काटनी पड़ेगी, काली पड़ेगी। अब उसका ध्यान ये होया, बोला ओहो ये तो कोई कमी नहीं थी भाई, या तो तेरी पैंट थी ना जींस की, वह रंग छोड़ रही थी काला। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर होते हैं भाई। अब वापस लौटते हैं कविता पर। शादी की भीड़ से बचने के लिए कवि ने मन में विचारा। शादी की भीड़ से बचने के लिए कवि के मन में एक विचार आया, अपना स्वयंवर चुनने का आइडिया इस बार आया। और कंडीशन भी जो ज्यादा चमकदार होगी वही उसकी पत्नी बनेगी। कंडीशन क्या रखी, जो ज्यादा चमकदार होगी वही उसकी पत्नी बनेगी, ना कि पतली बंदरिया या मोटी हथनी बनेगी। एक से बढ़कर एक सुंदरी आई और अपनी वरमाला सुखाई। एक से बढ़कर एक सुंदरी आई और अपनी वरमाला सुखाई, कोई भी मगर काले कवि को वर्ण न कर पाई। कवि की कंडीशन कोई समझ नहीं पाया, इसलिए उसके परम मित्र ने अफ्रीका से एक पुर्जा मंगवाया। इसलिए उसके परम मित्र ने अफ्रीका से एक पुर्जा मंगवाया। कद तो कवि से उसका आधा था, पर क्षेत्रफल कवि से 5 इंच ज्यादा था। कद तो कवि से उसका आधा था, पर क्षेत्रफल कवि से 5 इंच ज्यादा था। उसके बदन की काली चमक कवि से ज्यादा थी। उसके बदन की काली चमक कवि से ज्यादा थी। वही चमकदार चीज तो कवि के दिल का इरादा थी। आखिरकार काले कवि के गले में पीले फूलों की वरमाला थी। आखिरकार काले कवि के गले में पीले फूलों की माला थी। उस बावरे की बन गई प्यारी मधुबाला थी। अब जब भी दोनों साथ साथ लुढ़कते हैं, अब जब भी दोनों साथ साथ लुढ़कते हैं, हाथ में सफेद कपड़ा सदा ही रखते हैं। हाथ में सफेद कपड़ा सदा ही रखते हैं, कहीं बादल होने पर गुम ना हो जाए, या कोई भैंस अपना वंशज समझकर चाटने ना आए, या कोई भैंस अपना वंशज समझकर चाटने ना आए। अफ्रीकन पत्नी के संग जब शाम को टहलते हैं, अफ्रीकन पत्नी के संग जब शाम को टहलते हैं, पत्नी तो दिखाई नहीं देती, पत्नी तो दिखाई नहीं देती, हवा में सफेद दांत चलते हैं, हवा में सफेद दांत चलते हैं। धन्यवाद।